हाय एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़। ये सीरीज उनको देखनी चाहिए जो लोग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और HTML पढ़ के आ रहे हैं, या जो वेबटेक कोर्स पढ़ रहे हैं अपने करिकुलम के अंतर्गत, वो दोनों इस सीरीज़ को देख सकते हैं। उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूँ, जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई सीधा रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे धनी होने और धनी राम में दोनों कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी का नाम धनी राम है तो धनी हो कोई ज़रूरी नहीं है। पहले इस बात को अच्छे से आप समझ जाइए। क्या मतलब है इस बात का? मतलब है इस बात का कि जावा स्क्रिप्ट और जावा, कई लोग को लगता है कि जावा स्क्रिप्ट और जावा एक ही तरह की चीज़ें हैं या दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। नहीं, दोनों बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें नहीं। जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्टिव अलग है और जावा का ऑब्जेक्टिव अलग है। हालांकि थोड़े मोड़े सिंटैक्स पार्ट कहीं ना कहीं मैच करते हैं, लेकिन टेक्निकली जावा स्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग अलग हैं। पहले इस बात को खूब अच्छे से आप समझ जाएं। ठीक है, अब ये इसको पढ़ते हैं। तो जब भी जावा स्क्रिप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है, पहले आज मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप ये पूछिए कि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और किसी से पूछिए कि इसका क्या मतलब है, तो फिर अलग अलग लोग अलग अलग जवाब आपको देंगे। तो मैं अपनी स्टाइल में, आपको पता ही है कि मैं चीज़ों को रियल लाइफ से मैप करना बहुत पसंद करता हूं, तो अपनी स्टाइल में मैं आपको जवाब देता हूं कि क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड के मतलब को समझने के लिए आइए हम लोग एक सीन सोचते हैं और फिर उससे विजुलाइज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का ये ऑफिस है और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल साहब यहाँ पर बैठते हैं, ये प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँ प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, अब ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, पता ही है आपको, ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। ठीक है, अब अचानक से एक सर्कुलर आता है कि एक फला फॉर्म है, मतलब कोई फॉर्म है जो सारे बच्चों को भरना है और प्रिंसिपल साहब से साइन करवा के उस फॉर्म को जमा करना है। अब फॉर्म थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, उसको भर के प्रिंसिपल साहब से साइन करवा के और तब जाके डिपार्टमेंट में HOD सर को जमा करना है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चों के पास क्या है? एक फॉर्म है। सारे बच्चों के पास एक कोई फॉर्म है। ठीक है, अपना अपना फॉर्म है। ठीक है, और इस फॉर्म को साइन करवाना है किससे? प्रिंसिपल साहब से। इसके पास अपना फॉर्म है, इस फॉर्म को साइन करवाना है किससे? प्रिंसिपल साहब से। इस बच्चे के पास भी अपना फॉर्म है, इसको साइन कराना है किससे? प्रिंसिपल साहब से। ठीक है, अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 2-3 नाम भरने का वो भर दे रहे हैं और बाकी सारा खाली फॉर्म लेकर चले जा रहे हैं प्रिंसिपल साहब के पास कि सब इसको साइन करिए। अब प्रिंसिपल साहब की दिक्कत है कि 3 पेज का फॉर्म है, तो क्या प्रिंसिपल साहब तीनों पेज के पहले फॉर्म को बच्चों को भरवाएं और फिर साइन करें? तो क्या आपको लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इतना खाली बैठा है कि अगर 1000-2000 बच्चे सीधा चले जाएं तो वो उनका फॉर्म सही करवाए और उस पर साइन भी करे? क्या ये संभव है? क्या बिल्कुल नहीं संभव है। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल साहब ने क्या किया? प्रिंसिपल साहब ने इनके पास, इन बच्चों के पास ये जो फॉर्म है इनके पास, इन्होंने कहा बच्चों तुम्हारे पास एक मैं ऑफिस स्टाफ बैठा देता हूँ। ठीक है, एक ऑफिस स्टाफ बैठा दिया। ठीक है, और कहा कि ऑफिस स्टाफ, इसका नाम ऑफिस स्टाफ है। ठीक है, तो तुम्हें फॉर्म अपना ले करके पहले इनके पास जाना है, तुम्हें अपना फॉर्म ले करके पहले इनके पास जाना है, इनको अपना फॉर्म लेके इनके पास जाना है। इनको जब लगेगा कि फॉर्म सब ठीक है तो फिर वो फॉर्म सारा प्रिंसिपल साहब के पास भिजवा देंगे और प्रिंसिपल साहब फिर उसको साइन करके वापस दे देंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल साहब का हेडेक कम हो गया। समझ रहे हैं बात को? प्रिंसिपल साहब का हेडेक कम हो गया कि अब इतना दिक्कत नहीं होगी। अब सीधा सिर्फ उनको काउंटर साइन करना है, फॉर्म नहीं भरवाना है। फॉर्म तो पहले से ही भरा है क्योंकि ये बंदा यहाँ पे चेक कर ले रहा है। ठीक है,
अब इसको मैप करते हैं अपने वेब एप्लीकेशन से। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है, ये बेसिकली है आपका वेब सर्वर। क्या है आपका? वेब सर्वर। वेब सर्वर अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। वेब सर्वर का मतलब वो जगह जहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्ट की जाती है। जैसे आप वेबसाइट तो बनाते हैं लोकल मशीन पे, लेकिन वेबसाइट कहीं पर तो रखी जाती है ना, किसी जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेब सर्वर। तो ये वेब सर्वर है आपका। अब वेब सर्वर पे क्या है कि घर पे तमाम क्लाइंट बैठे हुए हैं, है ना। तो क्लाइंट ए, क्लाइंट टू बी, ये जो क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, जिनको मैं स्टूडेंट बोल रहा था उनको क्लाइंट का मतलब कि आप अपने घर पे जो कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं ब्राउजर खोलकर, इसका मतलब आप एक क्लाइंट हैं। ये ब्राउजर खोल के बैठे होते हैं, इसका मतलब एक क्लाइंट है, ये भी एक क्लाइंट है। तो अब करना क्या होता है कि ये क्लाइंट जब ब्राउज़र को अपने यहाँ पे रखते हैं, जैसे इनके पास अपना ब्राउज़र होगा, इनके पास अपना ब्राउज़र होगा, इनके पास अपना ब्राउज़र होगा, तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर से ये मांगते हैं, मान लीजिए इन्होंने एक फॉर्म मांगा, तो ब्राउज़र में क्या हुआ? फॉर्म खुल गया, ठीक है। अब इन्होंने फॉर्म को भरा, इन्होंने भी मांगा, फॉर्म को भरा, इन्होंने भी मांगा, फॉर्म को भरा। अब फॉर्म में सारी एंट्री सही हैं कि नहीं सही हैं, ये चेक फॉर्म यहाँ अगर चेक होने जाएगा, मतलब सर्वर के पास होने जाएगा, तो सर्वर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्वर मीन टाइम पे लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एक साथ में, तब क्या होगा? तो ब्राउज़र पे क्या होता है, ब्राउज़र पे एक जो लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं, अब यहाँ पर आती है कौन सी? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि जो फॉर्म आप भर रहे हैं उस फॉर्म की वैलिडिटी को चेक कर ले कि हाँ, कि फॉर्म में सारी फील्ड इनपुट हैं कि नहीं, अगर कोई कंस्टेंट लगाए कि इसमें इसी रेंज की वैल्यू होनी चाहिए तो वैल्यू है कि नहीं, पासवर्ड अगर ऐसा है तो ऐसा होना है कि नहीं। तो ये चेक कहाँ पे हो जाता है? ये चेक यही ब्राउज़र पे ही हो जाता है। किसके माध्यम से हो जाता है? जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? इस क्लाइंट के लिए काम कर रही है, क्लाइंट ए के लिए। ये वाली ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट किसके लिए काम कर रही है? क्लाइंट बी के लिए। इसकी क्लाइंट सी के लिए काम कर रही है। इसीलिए इस जावास्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज। इसका मतलब है कि इस ब्राउज़र पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम हो, वो काम किसके माध्यम से हो सकता है? जावास्क्रिप्ट के माध्यम से हो सकता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन वैलिडेट होने के बाद ही सर्वर पे जाएगी और फिर सर्वर उसको अपने अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा। तो होपफुली आपको कम से कम ये बात तो समझ में आ गई होगी क्लाइंट साइड क्या है। जैसे यहाँ पर जो ऑफिस स्टाफ था क्लाइंट साइड है, मतलब इन क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को ये पहले प्रोसेस कर रहा है, सब सही है तभी आगे भेज रहा है। उसी तरीके से इन क्लाइंट्स के लिए ये जो है ये हमारा क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जो इन क्लाइंट की वैलिडिटी को चेक करेगी और सब कुछ ठीक होगा तभी रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजेगी। तो ये जावास्क्रिप्ट का बहुत ही खास रोल है, ये ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।